जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर। जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है आज हम एक क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप इस क्लास को देख के जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे प्रश्न। दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में जरूर नोट करें। हमारा पहला सवाल कहता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 370 में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता दें संविधान संशोधन इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 368। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 15वें संविधान संशोधन के द्वारा? हमसे पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो आपको ध्यान में रखना है पहले संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों, आपको बता दें 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। किससे? भूमि सुधार। अगर आपसे पूछा जाए 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। और इसको कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आप नोट करें। और पहला संविधान संशोधन कब का है? 1951 का है। इस बात को भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। दोस्तों, बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे है तो आपको याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग से। किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन। और इसी को कहते हैं दोस्तों फजल अली आयोग। कौन सा दोस्तों? फजल अली आयोग। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 13वें संविधान संशोधन को लेकर। इसका संबंध किससे है? ये दोस्तों नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको भी आप लिख लें, ये नागालैंड से संबंधित है। परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। और दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों सवालों को नोट किया होगा। हमारा अगला प्रश्न पूछता है कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 22वें संविधान संशोधन के द्वारा? आप सब जानते हैं हमारे मूल संविधान में कुल दोस्तों 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा सिंधी, इसको कब जोड़ा गया तो आपको ध्यान में रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं। इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन और 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। कौन सी? नमक। ये दोस्तों ट्रिक है इसको याद करने की। नमक। नमक से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? नेपाली, मणिपुरी, और दोस्तों लास्ट कौन सी है? कोंकणी। इसको आप नोट करें। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया तो आपको ध्यान में रखना है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी तो आपको याद रखना है? बोडो, डोगरी, मैथिली, और दोस्तों कौन सी लास्ट? संथाली। इस प्रकार दोस्तों 22 भाषाएं हो जाती हैं हमारे संविधान में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों होता है 71वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और दोस्तों उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों यह सवाल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कोई सा भी परीक्षा देने वाले हो, यह सवाल 100% आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1973, 1976, 1992, 1993। दोस्तों आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन ये कब का है?
1976 का है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए हमारे इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान, इसको दोस्तों लघु संविधान की संज्ञा दी गई किसको, 42वें संविधान संशोधन को, लघु संविधान, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दें हमारे दोस्तों मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने, 10। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया तो आपको ध्यान में रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था, ये 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है समाजवाद, समाजवाद और दोस्तों पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और दोस्तों एक शब्द है अखंडता। कौन सा, अखंडता। हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 51A। ये सब बातें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 51A, इतनी बातें आपको नोट करनी है। और दोस्तों संविधान और ये मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया, तो आपको याद रखना है भाग 4A। कौन सा दोस्तों, भाग 4A, इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, 42वां संविधान संशोधन कब का है, 1976 का है। इसको दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। और हमारे संविधान में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 51A। भाग कौन सा, भाग 4A। इतनी बातों आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको बता दें इसी के द्वारा शिक्षा है, वन है, वन जीव है, इन सबको संवर्धित सूची में भी डाला गया था। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कब बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सब जानते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बनाया गया था। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा या 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया था, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये है कब का, तो आपको याद रखना है 1978 का है। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार ये दोस्तों किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 300A। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब आपको कमेंट करके बताना है ये संपत्ति का अधिकार ये किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार नोट कराई है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये कब का है, 1985 का है। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी, 10वीं अनुसूची। आप सब जानते हैं दोस्तों पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1985 का, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची, तो आपको याद रखना है दल बदल, दल बदल, इससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला संविधान संशोधन दिया है 61वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष, 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये संविधान संशोधन है कब का, 1989 का। कब का, 1989 का। जितने फैक्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ से लिखा रहा हूँ उतने फैक्ट आप एक पन्ने पर लिख के रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। हमारा अगला संविधान संशोधन कहता है 69वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों दिल्ली से संबंधित है। किससे,
ये दिल्ली से संबंधित है, इसको भी आपको लिख लेना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। क्लास को अंत तक वॉच करें। 100% आज आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाली क्लास देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ग्राम सभा के गठन से संबंधित है कि मंत्री परिषद के आकार से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 73वां संविधान संशोधन है कब का? 1992 का अधिनियम है। और दोस्तों लागू कब हुआ था? 1993 में दोस्तों लागू हुआ था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। इसको क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, आपको याद होगा। इसके बाद होता है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे? नगरीय निकाय से संबंधित है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। ये सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए, कई बार पूछा गया सवाल। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं मौलिक 86वें संविधान संशोधन को लेकर। ये दोस्तों कब का है? 2002। कब का है? 2002 का संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A। आपको दोस्तों याद होगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसका संबंध किससे है? 86वें संविधान संशोधन से है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21A। इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। तब तक बात करते हैं हम 89वें संविधान संशोधन को लेकर। ये दोस्तों कब का? ये 2003 का है। कब का है? 2003 का है 89वां संविधान संशोधन। आपको दोस्तों बता दें पहले क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कौन से आर्टिकल में थी? आर्टिकल 338 में। दोस्तों पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति थी आर्टिकल 338 में। उसके बाद दोस्तों होता है 89वां संविधान संशोधन 2003। फिर दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है वो क्या बन जाती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। और आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 338A। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 338 से। अगर आपसे सवाल पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति इसका संबंध किस आर्टिकल से? आर्टिकल 338A 89वां संविधान संशोधन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कब का? ये भी दोस्तों 2003 का ही संविधान संशोधन है। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? मंत्री परिषद के आकार से संबंधित है। मंत्री परिषद का आकार। दोस्तों मंत्री परिषद का आकार कितना होगा? ये दोस्तों इसका उल्लेख किस संविधान संशोधन में? 91वें संविधान संशोधन में। और आपसे अगर पूछा जाए 15% मंत्री दोस्तों कहाँ बनते हैं? तो आपको याद रखना 15% मंत्री लोकसभा में बनते हैं। लेकिन दोस्तों 10% मंत्री कहाँ के बनेंगे? दिल्ली के अंदर। इतनी बातें आपको नोट करनी। परीक्षा में सवाल कई बार रिपीट हुआ है। बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों कब का है? तो आपको याद रखना है ये 2011 का संविधान संशोधन है। और किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है सहकारी समिति। किससे संबंधित है? सहकारी समिति। इससे संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। उम्मीद करता हूँ आपने चारों संविधान संशोधन अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित किया है? इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें। 100% आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित किया था? 99वें संविधान संशोधन को, 100वें संविधान संशोधन को, 101वें संविधान संशोधन को, 102वें संविधान संशोधन को? दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको गैर संवैधानिक
घोषित कर दिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप लिख लें, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और 99वां संविधान संशोधन है कब का? 2014 का। कब का है? 2014 का। बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन। तो आपको याद होगा बांग्लादेश यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किसको दोस्तों? बांग्लादेश को दिया गया था। इससे संबंधित है, इसको भी आपको लिख लेना है। बात करते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। और किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों जीएसटी लागू हुई थी? तो आपको याद रखना, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हो चुका था। आप इन सब सवालों को नोट करके रखें, 100% आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है? 246। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? 246A। ये जीएसटी का अनुच्छेद है, लेकिन जीएसटी काउंसिल 279 है, 279A। इन दोनों सवालों को आप याद रखें। अगर आपसे केवल जीएसटी पूछा जाए तो आपको जवाब देना है 246A, लेकिन जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया जाए तो आपको जवाब देना है 279A। अब आपको कमेंट करके बताना है जीएसटी काउंसिल का मंत्री कौन होता है, यानी कि जीएसटी काउंसिल इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी। ये किससे संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन ये ओबीसी से संबंधित है। इसको भी आपको नोट करना है। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला और अंतिम सवाल कहता है कि ईडब्ल्यूएस, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिख रहा होगा। दोस्तों ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसको 10% का आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है 103वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप लिख लें, नोट कर लें। बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। ये कब का? ये 2019 का है। कब का? 2019 का है। इसके द्वारा एससी और एसटी इसको दोस्तों कितना आरक्षण दिया गया? 10 वर्षों का आरक्षण दिया गया है। इसको भी आप नोट करें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एसटी एससी से संबंधित है। इनको 10 वर्षों का आरक्षण के लिए बढ़ाया गया। दोस्तों इनका 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ाया गया। इसको लिख लें आप, 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ाया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन। ये कैसा? ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। सबसे नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा? 105वां संविधान संशोधन है। दोस्तों आपको बता दें 18 अगस्त 2021 को, कब? 18 अगस्त 2021 को 102वें संविधान संशोधन में बदलाव कर दिया गया और ऐसा बोला गया कि जो पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी कास्ट होंगी, इस बात का अधिकार किसके पास होगा? राज्य सरकार के पास होगा। तो आपसे सवाल बन सकता है कि पिछड़े वर्ग आयोग में जो दोस्तों संशोधन किया गया था, इसमें कास्ट का अधिकार किसके पास होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है इसका अधिकार अब राज्य सरकार के पास होगा, ऐसा बोला गया है। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो मैंने एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। सारे संविधान संशोधन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सारे मैंने आपको नोट करा दिए। दोस्तों 1 से 2 संविधान संशोधन रह गए होंगे, बाकी सारे संविधान संशोधन मैंने आपको नोट करा दिए। यहाँ पर दोस्तों 2 संविधान संशोधन मैं आपको और बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर लें। जैसे कि एक संविधान संशोधन है दोस्तों 36वां संविधान संशोधन, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका संबंध किससे है? सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब का है? 1975 का है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1975 का है। और एक संविधान संशोधन है 56वां संविधान संशोधन है।
ये दोस्तों कब का 1987 का है। इसके द्वारा दोस्तों गोवा को, किसको, गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। ये दो संविधान संशोधन भी आप नोट कर लें, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए सवाल हैं। दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो मैंने आपको नोट करा दिए। इस वीडियो को आप परीक्षा से पहले 1 से 2 बार जरूर देख के जाएं। एक सवाल गलत नहीं होगा आपका संविधान संशोधन का। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं आने वाली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।